गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। सो फाइनली यहाँ पे आईसीएसआई ने अनाउंसमेंट जो है वो सिंपली यहाँ पे कर दिया है कि जो आपके जून 20 के एग्जाम्स थे जिनको जुलाई में पोस्टपोन किया गया, फिर अगस्त में पोस्टपोन किया गया और तब से ये चल रहा था कि सर अगस्त में एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, उनको फाइनली आईसीएसआई ने अनाउंस करके ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो मर्ज कर दिए जाएंगे आगे चल के दिसंबर एग्जाम्स के साथ में ही उनको कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन वही वाली चीज़ है कि सर स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी क्यूरियस रहते हैं चीज़ों को लेके। तो जैसे ही अनाउंसमेंट आया वैसे ही बच्चों के सवाल आने शुरू हो गए और कुछ मेजर कंसर्न्स जो हैं वो बच्चों के यहाँ पे आ रहे हैं, जिनका जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो जो है वो आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, कुल मिला के अगर बात करेंगे तो 4 मेन कंसर्न्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के हमारे सामने आ रहे हैं। सबसे पहला कंसर्न कि सर अगर सारे बच्चों के एग्जाम दिसंबर 20 में आ जाएंगे तो जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। और बोले सिर्फ बढ़ेगा नहीं, वो इतना बढ़ जाएगा कि डबल हो जाएगा। जून 20 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले थे वो अगर 100% है, दिसंबर वाले 100%, दोनों मिला के कितने हो गए बोले 200%। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका एनालिसिस जो है वो अपन यहां सिंपल तरीके से कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। क्या सर अगर मैं यहां बात करूं जून 2020 एग्जाम्स के लिए, ठीक है, अब मान लीजिए कि जून 2020 एग्जाम्स में 100% बच्चे जो हैं वो एग्जाम देने वाले थे, बट एक बात बताइए, क्या ये 100% बच्चे पास भी होने वाले थे क्या? आपका जवाब अगर नहीं ना सर, ग्रेजुएशन थोड़ी है, ये तो प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें तो आप ये लगा लो कि मैक्सिमम अगर आप पास होने की बात करते हैं तो वो रहेगा 20%। 20% बच्चे जो है वही पास होने वाले हैं, बाकी 80% बच्चे जो है वो फेल होते हैं। एग्री करते हो इस बात को? हाँ है ना? बोले हाँ सर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 80% बच्चे जो है वो तो एनी हाउ दिसंबर में एग्जाम देने वाले थे। समझ में आ रहा है? ये सर नो, ये जो 80% बच्चे हैं ये एनी हाउ दिसंबर में एग्जाम देने वाले थे, राइट? कंपटीशन बढ़ेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 20% वालों से बढ़ेगा जो शायद ये जून वाले एग्जाम में पास हो जाते, प्रोफेशनल वाले सीएस बन जाते और जो एग्जीक्यूटिव वाले हैं वो अगले पड़ाव पे यानी कि प्रोफेशनल में पहुंच जाते। इनका जो कंपटीशन है वो आपका बढ़ सकता है, यानी कि आपका जो दिसंबर 2020 का एग्जाम है उसमें जो कंपटीशन बढ़ेगा वो 20% से बढ़ सकता है। अगर डबल करने की बात आप कर रहे हो तो नहीं सर, डबल तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। द रीजन बीइंग कि ऑलरेडी जो ये 80% बच्चे हैं ये अगले इसमें जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं और एनी हाउ आपका जो कंपटीशन है वो कितना होता है? 180% तो होता ही होता है हमेशा से। ठीक है, अभी सिर्फ 20% से और बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। ठीक है साहब, लेकिन फिर उसके बाद में अगला एक सवाल आता है, क्या सर बोले पेपर बहुत ही टफ डालेंगे आईसीएसआई वाले क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। दूसरी बात, चेकिंग जो है वो बोले स्ट्रिक्ट करी जाएगी। और तीसरी बात सब बोले जो पासिंग परसेंटेज है वो भी क्या रहेगा? लो रहेगा। ऐसा हमको यहां पे लग रहा है। क्यों ऐसा हुआ कि अगस्त में इन्होंने एग्जाम नहीं लिया? अगर अगस्त में एग्जाम लेते तो मैं एग्जाम देके आ जाता और मैं बोले एग्जाम में आराम से पास हो सकता था। ठीक है, अब इसका भी अच्छा खासा एनालिसिस जो है वो आप यहां पे देखिएगा। सब बोले आप चाहे पूरे कंट्री के अंदर, पूरी इस दुनिया के अंदर किसी भी चीज की बात कर लीजिए, हर एक चीज 2 चीजों पे डिपेंड करती है। क्या क्या सर? एक होता है डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। लोगों का क्या मानना है, स्टूडेंट्स का क्या मानना है कि सर आईसीएसआई का सोचना होगा कि मार्केट में सीएस का सप्लाई अचानक से बढ़ ना जाए, इसी वजह से सप्लाई को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा, रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए जरा, क्या सब बोले पिछले वाले जो एग्जाम्स है वो कब हुए थे? सब बोले दिसंबर 19 में हुए थे। अच्छा, अगले एग्जाम कब होने वाले हैं? सब बोले दिसंबर 20 में होने वाले। दोनों के बीच में गैप कितना है? सर 1 साल का गैप है। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले 1 साल से मार्केट में कोई नया कंपनी सेक्रेटरी बनके नहीं आया है। यह बात आप एग्री कर रहे हो? क्या आप इस बात को एग्री कर रहे हो? हाँ या ना? बोले हाँ सर। लेकिन ऑन द अदर साइड क्या आप ये कह सकते हो कि पिछले 1 साल में कोई भी कंपनी नहीं बनी होगी?
या किसी कंपनी ने जो पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको क्रॉस नहीं किया होगा, क्या आप ऐसा बोल सकते हो? आंसर इज नो सर। तो अब ये ध्यान से सुनिएगा सर, मार्केट में जो डिमांड है सीएस की वो भी तो यहां पे बढ़ रही होगी, यानी कि फ्रेश वाले जो सीएस हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो भी तो मार्केट में होगी ना। तो आईसीआईसीआई ऐसा नहीं करने वाला है आपके साथ में कि आपके पेपर को बहुत टफ बना देगा या फिर पासिंग परसेंटेज को कम कर देगा क्योंकि सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करना है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। रीजन मैंने आपको बहुत सिंपली बताया। रीजन ये है कि पिछले एक साल के अंदर अगर आप दिसंबर 19 से लेकर दिसंबर 20 तक की बात करोगे तो ये टाइम पीरियड में कोई नया कंपनी सेक्रेटरी बन के बाहर नहीं आया है। दैट मीन्स देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ सीएस इनटू द मार्केट। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये जो सेकंड वाला डाउट आपका है ये भी आपको इतना ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला डाउट आता है, वो क्या है? हाउ टू प्लान फॉर दिसंबर 2020 एग्जाम्स। ये वाले पॉइंट की बात अगर मैं करूं तो यस, दिस इज अ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट कंसर्न, क्योंकि अब बच्चों का ये सोचना हो चुका है कि चलो कोई बात नहीं, हम एक ग्रुप का एग्जाम अगस्त में नहीं दे पाए, ठीक है, लेकिन वही टाइम पीरियड को हम रिकवर कर सकते हैं अगर हम दोनों ग्रुप के एग्जाम जो है किस में दे देते हैं? दिसंबर में देते हैं। तो या फिर कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि क्या अभी भी हमें उसी एक ग्रुप के बारे में प्रिपरेशन करना चाहिए और उसी का एग्जाम यहां पे देना चाहिए, और या फिर अगर मुझे लग रहा है कि मैं एक ग्रुप को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूं तो क्या मैं उसको साइड में कर दूं और मैं नए ग्रुप को यहां पे लेके चलता हूं और उसका प्रिपरेशन जो है वो करना मैं शुरू कर दूं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने शायद पहली बार जब आपके जून 20 के जो एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन हुए थे जुलाई के लिए। कब के लिए पोस्टपोन हुए थे? जुलाई के लिए पोस्टपोन हुए थे। उसी टाइम पे मैंने आपको एक मास्टर प्लान जो है वो बना के दिया था, ठीक है, जो कि काफी सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से फॉलो भी किया था। और मैंने इस मास्टर प्लान में एक ही बात कही थी, मैंने क्या कहा था? ऐसा मान के चलो कि आपके जो एग्जाम हो रहे हैं वो जुलाई में ही हो रहे हैं, ठीक है। इवन डेट जो है वो भी अपन ने सेम यहां पे रखा हुआ था कि 6 जुलाई से आपके पेपर शुरू होंगे और 16 ऑफ जुलाई तक पेपर जो है वो चलने वाले हैं। यानी कि आज की डेट कितनी है? 16 जुलाई। आज भी आपका सीएस कार्ट वेबसाइट जो है, ऐप जो है, उस पर आपका पेपर जो है वो हुआ होगा, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि आपको 17 ऑफ जुलाई को क्या करना होगा? एनालिसिस करना होगा कि क्या मुझे जो मेरा अगला ग्रुप है उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से मेरे को वर्कआउट वहां पे करना चाहिए। तो जितने बच्चों ने उस मास्टर प्लान के हिसाब से अपना स्टडी प्लान किया था और अकॉर्डिंगली उसी रास्ते पे वो चल रहे थे, उनके दिमाग में आज के डेट में कोई दुविधा नहीं रहेगी और एकदम अच्छे तरीके से वो अपने ग्रुप 2 पे क्या करेंगे? शिफ्ट कर जाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। क्योंकि मैंने वहां पे बोला था आपको कि आपको ये टाइम पे पेपर देना है। 17 तारीख को आप क्या करोगे? आप एनालाइज करोगे कि आप जिस ग्रुप का आपने पेपर यहां पे दिया है उसमें कितने पानी में है, कितना आपका कॉन्फिडेंस वहां पे है, कितना नहीं है। और फिर अकॉर्डिंगली आपको करना क्या है? आपको दिसंबर 2020 में जो आप एग्जाम देंगे वो आप देंगे बोथ ग्रुप्स का, ठीक है। अब ये बात बहुत ध्यान से सुन लो भाई साहब। अब ये मत बोलना कि नहीं सर मैं तो उसी एक ग्रुप का पेपर देने वाला, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, ये मैं आपको बोल रहा हूं। क्यों ऐसा? अरे भाई सब सोचो ना, 4 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 1 साल का टाइम आपने लगा दिया, सही रहेगा क्या? बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। क्या करना है आपको? आपको ये करना है कि आपको बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन जो है ना वो यहां पे करना है। अंडरस्टूड द पॉइंट? लेकिन हां, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर 17 जुलाई को जो आप एनालिसिस कर रहे हैं तो इसमें 2 एनालिसिस रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। सबसे पहला कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग ग्रुप है, ठीक है, जिसका एग्जाम आपने 6 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में दिया, उस एग्जिस्टिंग ग्रुप में यू आर वेरी गुड, मतलब आप अच्छे हैं उसमें पढ़ाई करने में और आपका अच्छा रेपो जो है उसमें बना हुआ है। या फिर दूसरा, यू आर नॉट टू गुड, बहुत अच्छे नहीं है बट ठीक है बोले, राइट, ऐसा सिनेरियो होगा। तो अभी ध्यान से सुनिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि आपको ग्रुप 2 की वीडियो क्लासेस जो हैं वो परचेज कर लेनी,
ठीक है। अच्छा, वीडियो क्लासेस से मेरे को ध्यान में आया, CS कार्ड इंडिया वालों से मैंने आज ही वापस से बात करी और मैंने उनसे कहा कि जो 19 जुलाई तक का ऑफर चल रहा था, जिसमें कि एक सब्जेक्ट 2000 रुपए में और पूरा का पूरा ग्रुप 7000 रुपए में था, वो कब तक के लिए वैलिड था? 19 जुलाई तक के लिए वैलिड था। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप एक काम करो, बच्चों के लिए ये वाली चीज को 31 जुलाई यानी कि ये पूरा का पूरा महीना जो है ना, उसमें आप इसी पर्टिकुलर प्राइस पे उनको लेक्चर्स प्रोवाइड करो। क्यों ऐसा? नहीं तो ऐसा होगा कि सर जिसने 19 के पहले परचेज कर लिए वो बंदा आराम से खुश है, और जिनका अभी मतलब उनका यही प्लान था कि एक बार अनाउंसमेंट आ जाए उसके बाद सोचेंगे बोले, तो उनका यहां पे नुकसान हो जाएगा, राइट। तो ऐसे केस में CS कार्ड इंडिया की जो वेबसाइट है वहां पे जाइए और फटाफट 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 आपका जो सेकंड वाला ग्रुप रहेगा, या पहले से अगर आप ग्रुप 2 का प्रिपरेशन कर रहे थे तो जो ग्रुप 1 रहेगा वहां से आप क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। गॉट इट? डन। ठीक है साहब, तो मेन पॉइंट अपना क्या था यहां पे कि आपको ग्रुप 2 की वीडियो क्लासेस ले लेनी है, और ये क्लासेस को आपको क्या करना है, आपको रेगुलरली स्टडी करनी। ठीक है, रेगुलरली स्टडी करेंगे, लेकिन साथ में आपको यहां पे क्या करना है, आपके ग्रुप 1 का यानी कि जो भी पहले वाला आपका ग्रुप था एग्जिस्टिंग वाला, उसका रिवीजन यहां पे आपको शुरू रखना है। मैंने क्लियरली आपको बताया था कि ये वाले ग्रुप को आप टाइम ज्यादा देंगे, ठीक है, और ये वाले ग्रुप को आप थोड़ा कम टाइम देंगे। कम टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी टाइम नहीं प्रोवाइड करेंगे, नहीं, आपको यहां पे भी पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से सोच समझ के काम करना पड़ेगा, रिवीजन आपका रेगुलर चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचें कि पहले मैं ग्रुप 2 की क्लासेस कर लेता हूं फिर बाद में दोनों का रिवीजन एक साथ करूंगा, नहीं, बहुत लेट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं आएगा, टाइम वेस्ट आपको करना नहीं है। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका कहना है कि सर ग्रुप 1 के मैंने एग्जाम दिए तो थे लेकिन उतना अच्छा प्रिपरेशन जो है वो नहीं किया हुआ है, उसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा कि आपको क्या करना है, आपको यहां पे आपके अगले ग्रुप का क्लासेस, ठीक है, ये आपको शुरू कर देना है, और साथ में आपको रिवीजन जो है एग्जिस्टिंग ग्रुप का, रिवीजन ऑफ ग्रुप 1 जो है ये आपको कंटिन्यूड रखना है, राइट। लेकिन हां, यहां पे पॉइंट क्या होगा कि आपको ग्रुप 2 के लिए टाइम जो है ये ज्यादा देना होगा, और यहां पे इसके लिए भी टाइम थोड़ा सा कम चलेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर ग्रुप 2 के लिए टाइम आप दे रहे हो एक दिन के अंदर 4 घंटे, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं यहां पे, तो ग्रुप 1 जो है इसके लिए आप कितना टाइम देंगे, कम से कम 3 घंटे का टाइम जो है वो देने वाले, ठीक है। जिसमें आपको रिवाइज करना है रिवाइज कीजिए, अच्छे से डेप्थ में जाके पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, एज द केस में भी। लेकिन आपको टारगेट ये लेके चलना पड़ेगा कि आपका ये जो नया वाला ग्रुप है इसकी जो पूरी की पूरी पढ़ाई है ये आपकी खत्म होनी चाहिए। अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर 2020 तक आपका जो नया वाला ग्रुप है उसकी स्टडी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, फिर उसके बाद में आप स्टार्ट करोगे रिवीजन ऑफ बोथ द ग्रुप्स, ठीक है। दोनों ग्रुप्स का रिवीजन जो है उसको आप क्या कर देंगे, सिंपल तरीके से शुरू कर देंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये आपकी स्ट्रेटेजी जो है, ये आपका मास्टर प्लान जो है वो रहेगा। लेकिन अगर इस मास्टर प्लान को आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसी डिस्क्रिप्शन में आपको जो पुराने वाला वीडियो है उसका लिंक भी यहीं पे मिल जाएगा। आप वहां जाके पूरा का पूरा टाइम टेबल, पूरा का पूरा मास्टर प्लान जो है उसको जाके देख सकते हैं वहां पे, और अकॉर्डिंगली अपनी स्टडी जो है उसको शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चों का मानना है कि साहब अभी फिलहाल अगर आप बात करोगे तो जुलाई वाला महीना चल रहा है। कौन सा महीना है? जुलाई वाला महीना जो है वो आपका यहां पे चल रहा है, और एग्जाम जो हमारे होने वाले हैं वो होंगे दिसंबर वाले महीने में, ठीक है। यानी कि अगर मैं जुलाई छोड़ भी दूं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के भी 21 तारीख से पेपर चालू होंगे, तो ऑलमोस्ट 5 महीने जो हैं वो बोले हमारे पास में है, 5 months वी हैव, ठीक है। और बोले यूजुअली अगर हमको ग्रुप 2 की पढ़ाई करनी हो तो कुछ बच्चों का मानना है बोले 3 महीने में पढ़ाई की जा सकती है। तो हम ये सोच रहे थे कि स्टार्टिंग के जो ये 2 महीने हैं, ये जो 2 months हैं, इसमें क्या हमको कोई और कोर्स कर लेना चाहिए क्या,
या फिर अगर आप वो वाले बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि सर हम तो पहले से दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे थे और ऑलमोस्ट उसका प्रिपरेशन जो है वो हो चुका है, अब दिन भर में हमको पढ़ाई करनी है और हम क्या करेंगे, यहां पर रिवीजन करेंगे, लेकिन ये रिवीजन करने के लिए क्या हमारा पूरा दिन लगने वाला है क्या? आपने कहा नहीं, हमारा मैक्सिमम बोले यहां पे 4 घंटे के आसपास में दिन भर के अंदर पूरा रिवीजन जो है वो हो जाएगा। सो बाकी जो टाइम है जिसमें आप यानी कि प्रवीण सर बोलते रहते हैं कि निब्बा निब्बी से बात नहीं करना, अनप्रोडक्टिव वाली चीजें नहीं करना, पबजी नहीं खेलना, नेटफ्लिक्स नहीं देखना वगैरह वगैरह, तो सर क्या कोई ऐसा कोर्स है जो कि हम यहां पे कर सकते हैं? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा बिल्कुल आप यहां पे कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट का कोर्स हो गया, ठीक है, या फिर उसके अलावा कोई एनएससी का कोर्स हो गया, ठीक है। अब कौन से कोर्सेज किए जा सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले, उस पर भी अलग से मैंने वीडियो जो है वो बनाया हुआ है, वो भी आपको यही डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हो। लेकिन एक बहुत ही बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने अभी तक एक ही ग्रुप का प्रिपरेशन किया था, ठीक है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो प्लीज आप ये चीज के बारे में मत सोचिएगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम कर लेता हूं और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बात जो है वो यहां पे कर लेता हूं, ऐसा मत सोचिएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट। तो सिंपल तरीके से ये 4 डाउट जो है वो आप लोगों के यहां पे आए और मुझे लगता है कि मैंने अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर चीजें जो है वो यहां पे एक्सप्लेन कर दी। और अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट अगर आपका होगा इसी पॉइंट के अंदर, या कोई और 5वां आपका डाउट होगा कि सर मुझे इस चीज को लेके प्रॉब्लम है या ये चीज कैसे करूं ये समझ में नहीं आ रही है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो चीज को जरूर बताइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर लगता है कि यहां आज ये वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स को मैंने सॉल्व कर दिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर डिसलाइक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों ही चीजों में मोटिवेशन मिलते रहता है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कीजिएगा और नेगेटिविटी दिमाग में मत आने दीजिएगा। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला माहौल जो है वो बनेगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो अच्छे से अपना प्रिपरेशन लगभग किया हुआ था, पता नहीं ये मेरे साथ में क्या हो गया, ठीक है। सो ऐसा आपको नहीं करना है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी है और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।